बड़ा हो जाए, महालाकारी हो जाए। ये चाहना से क्या आप विचार करें, क्या सुख हो जाएगा? इससे सुख होने वाला नहीं। भाई एक मिनट जरा सुनो। नहीं चाहना से सुख होगा। नहीं चाहना का अर्थ होता है क्या आप अपने जीवन में गुरु के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, आध्यात्मिक के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ध्यान, साधना, भजन, परोपकार, ये आपके अलावा आपके अंदर होना चाहिए। दया होना चाहिए, बंदगी होना चाहिए, समताशील स्वभाव होना चाहिए। इससे सुख मिलता है। ये अध्यात्म ज्ञान का लक्षण है, ये अध्यात्म ज्ञान का धरोहर है। ये बहुत लोग कहते हैं कि इससे क्या होता है, दया करने से क्या होता है। धन अगर आपके पास हो तो धन से आप सुखी हो जाएंगे। धन से आज तक कोई सुखी ना हुआ है, ना सुखी होगा। धनीवान तो बहुत इच्छा करते हैं, उनके अंदर मोह लगा हुआ रहता है, धन और हो। अगर 3-4 महल बना ले तो 10 महल अगर हो जाए और हो जाए। इच्छा बढ़ती रहती है, इच्छा की है समाप्ति नहीं होती है, इच्छा बढ़ती ही चली जाती है। ना चाहना का अर्थ होता है भक्ति हमसे हो, धन ना हो, गुरु हो अपने जीवन में, उससे सुख होगा। सेवा का भाव आपके अंदर आएगा। सद्ज्ञान से 2 जग हैं इस संसार में। एक जग है द्रव्य जग, दूसरा है ज्ञान जग। यदि हम आपके पास द्रव्य नहीं होगा तो अभी हम करवा रहे हैं आप लोगों के सामने, ये ज्ञान जग हो ही नहीं सकता है। द्रव्य से सारी चीज होता है। जीवन में कुछ न कुछ कार्यभार को संभालने के लिए द्रव्य की भी जरूरत होती है। द्रव्य भी होना चाहिए, तब हमारा आपका आगे गाड़ी बढ़ेगी, अन्यथा 10 के 10 हजार वही रह जाएगी। गाड़ी को बढ़ाने के लिए आपके जीवन में द्रव्य होना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे 2 जग होता है, द्रव्य जग और ज्ञान जग। ज्ञान जग अपने जीवन में करेंगे, उसके लिए द्रव्य चाहिए, तब ज्ञान जग आपका संपन्न होगा। माता पिता, भाई बहन, समाज, सब के सब संसार में हैं। सब में जो है ईर्ष्या भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, उनके अंदर कटुता है। ज्ञान से कटुता दूर होता है। ज्ञान से जब हो जाएंगे, अध्यात्म ज्ञान जब होगा तो हम आपके मन निर्मल हो जाएगा। स्वर्ग नर्क बहुत कहते हैं लोग कि स्वर्ग नर्क है क्या। हमारे संत श्री प्रवर अभिलाष साहब जी स्वर्ग और नर्क के बारे में कहा था, मन की निर्मलता स्वर्ग है, मन में कटुता नर्क है। मन अगर नहीं निर्मल नहीं है तो आप स्वर्ग में नहीं है, आप नरक में। आपके अंदर मन में कटुता है तो आप नरक की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर रास्ता अपना रहे हैं। यदि हम आपका मन निर्मल हो जाए, सीधे स्वर्ग की ओर चले जा रहे हैं, स्वर्ग में हैं। ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि मेरा तो समय है नहीं, मैं तो आगे बढ़ूंगा नहीं, समय के परिक्रम निधाना है। इस कड़ी को देखते हुए आगे की ओर मैं भजन के लिए राजकुमार साहब जी हैं, राजकुमार से निवेदन होगा कि आप भी भजन हम लोगों को बीच में रखें, ताकि हम लोगों को आत्मा कृत हो जाए। यही आपसे निवेदन है राजकुमार साहब जी। बोलिए सद्गुरु।